चलो, तो लास्ट क्लास में अपने प्रभावी द्रव्यमान की बात कर ली, बीच बीच में 5-5 नंबर का अपने क्वेश्चन कर लिए। तो बेटा आज अपन लास्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है 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 क्रोनिंग पेनी मॉडल। क्रोनिंग पेनी मॉडल 10 नंबर में आएगा, 10 नंबर में आएगा क्रोनी पेनी मॉडल। अब बताओ, ध्यान सुनो, ध्यान समझ बताओ, इस यूनिट को पढ़ने का अपन का मेन उद्देश्य क्या था? इस यूनिट को पढ़ने का अपन का मेन पर्पस क्या है कि आपको ये प्रूव करना है भाई कि ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं, क्रिस्टल में एनर्जी बैंड पाए जाते हैं। वेरी गुड, ये अपना मेन उद्देश्य था इस यूनिट का, जिसको अपन ने 2 बार सिद्ध किया है। एक बार मैंने आपको थ्योरेटिकल सिद्ध समझा दिया केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मैंने आपको समझा दिया कि ठोसों में क्या पाए जाते हैं, बैंड पाया जाता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट था ब्लैक प्रमेय के अनुसार भी अपन ने सिद्ध कर दिया कि ठोसों में क्या पाया जाता है बेटाओ, बैंड पाया जाता है। ऐसे ही बेटाओ अब क्या है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो। तो बताओ क्रोनी पेनी मॉडल में भी अपन क्या करेंगे, क्रोनी पेनी मॉडल में क्या करेंगे, अब सुन लो भी ध्यान से। क्रोनी पेनी मॉडल में अपन क्या करेंगे, अपन को ये सिद्ध करना है कि ठोसों में बैंड पाया जाता है, ठीक है। तो क्रोनी पेनी ने क्या किया बेटाओ, क्रोनी पेनी ने आवर्ती विभव में गतिमान पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल के आधार पर क्रोनी पेनी ने सिद्ध कर दिया कि ठोसों में अर्थात क्रिस्टलों में क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे सुनो, अब बताओ ये क्रोनी पेनी मॉडल जो है ये भी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। क्रोनी पेनी मॉडल भी क्वांटम मैकेनिक्स पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी अपन तरंग फलन से करेंगे। किससे करेंगे, तरंग फलन से, आर्य भी चाहेगी, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी कैसे होगा बेटा, तरंग फलन से होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं। तो क्रोनी पेनी ने क्या बोला, अब सुनो। तो क्रोनी पेनी ने क्या बोला, क्रोनी पेनी ने बोला कि भाई हमारे अनुसार, अरे हमारे अनुसार, हमारे मतलब में नहीं, क्रोनी पेनी के अनुसार, अरे हमारे अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो जो आवर्ती विभव होता है, आवर्ती विभव कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है बबलू, ऐसा होता है। अभी तो बना रहा हूं, फिर एक एक चीज समझाऊंगा, अरे फिर एक एक चीज भी समझाऊंगा।
ठीक है, अब बेटा ध्यान सुनना बिल्कुल। तो क्रोनी पेनी के अनुसार आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्ती विभव कुछ इस प्रकार होता है। आवर्ती विभव कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब इसको समझो मेन, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। इसमें सिर्फ समझने वाली चीज, फिजिक्स की जो समझने वाली चीज है वो यही है, बाकी पूरी मैथ चलेगी, बाकी पूरी क्या चलेगी, गणित 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 चलेगी, ठीक है। अब ध्यान सुनो, तो क्रोनी पेनी ने आवर्ती विभव को ऐसा बताया, ऐसा बनाया उन्होंने। किसने? क्रोनी पेनी ने। क्यों बनाया? ध्यान सुनो, ऐसा क्यों बनाया? मेरे क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, मैं आपको बताता जाऊंगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, बताओ बताओ बताओ, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन, आवर्ती विभव में गतिमान, जब इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, अब ना बिल्कुल सीरियसली होकर सुन लेना ध्यान से, इस पे कह रहा हूं, समझने वाली चीज है। इसके बाद पूरी गणित चलेगी, कॉन्सेप्ट ये है समझने वाला। तो बेटा आवर्ती विभव में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में कौन आते हैं? परमाणु आते हैं। कौन आते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा कौन लाते हैं बेटा? परमाणु लाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 11th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई यार तुम थर्ड ईयर में आ गए यार। बेटा 11th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। वेरी गुड, 10 की घात -15। और बताओ परमाणुओं के बीच, दो परमाणु के बीच की दूरी, अंतर परमाणविक दूरी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जल्दी बताओ। समझाऊंगा समझाऊंगा, आज समझाने का काम इसलिए कर रहा हूं, जल्दी बताओ यार, फटाफट फटाफट आंसर दो। परमाणुओं के बीच दूरी कितनी होती है? नहीं बोल रहे ना, नहीं बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं चल रही है ना, अभी एक क्लास चल रही है। हाँ नहीं, पापा तारीफ कर रहे थे, पापा कहते अच्छा है। हाँ नहीं सही नहीं, पापा बढ़िया तारीफ कर रहे थे। और अच्छा चलो मैं लगा रहा हूँ आपको, है ना। अब बेटा ध्यान सुनो, अब बेटा ध्यान सुनना। परमाणु की भी दूरी कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है।
तो क्रोनी पेनी ने क्या बोला, तो बेटा क्रोनी पेनी ने ये बोला कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में बहुत कम दूरी के लिए ही संपर्क में आता है, बहुत कम दूरी के लिए ही क्या आता है, संपर्क में आता है, उसके बाद तो मुक्त चलता है। कैसे, ध्यान से सुनो। मान लो एक परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ पर है, ध्यान समझना, एक परमाणु ये रहा और दूसरा परमाणु ये रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। बताओ इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कौन लगाएगा, परमाणु का नाभिक क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल। एक परमाणु यहाँ पर है, दूसरा परमाणु यहाँ पर है, फिर परमाणु है, फिर परमाणु है, ठीक है। तो बेटा एक परमाणु, एक एटम यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन आया, अब बताओ जैसे परमाणु के पास से गुजरेगा, ये परमाणु का नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, आकर्षण बल, ठीक है, इस परमाणु को पार कर जाएगा, आगे चलेगा, अब दूसरा परमाणु फिर आएगा, फिर इसका नाभिक क्या लगाएगा, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये एटम है, यहाँ पर एटम का न्यूक्लियाई है ये, ठीक है बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन तो आएगा, जब इसके पास से गुजरेगा तो क्या लगाएगा, ये न्यूक्लियाई इस पर अट्रैक्शन, फिर फ्री हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आवर्ती विभव में गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है वो आवर्ती विभव में बहुत कम समय के लिए संपर्क में आता है। बहुत कम समय का मतलब बेटा जब नाभिक होगा जब भी इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, आकर्षण बल। एक तो यहाँ संपर्क में आया, फिर मुक्त हो गया, फिर यहाँ संपर्क में आया, यहाँ कांटेक्ट में आया, फिर मुक्त हो गया, फिर कांटेक्ट में आया, फिर मुक्त हो गया, यही ऐसे चलेगा। यस और नॉट, यस और नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ ये डायग्राम आया उसमें, मतलब कुछ स्थान पर क्या होगा बेटा, आवर्ती विभव होगा, और कहीं कहीं आवर्ती विभव नहीं होगा, कहीं विभव होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ ये जो आवर्ती विभव मैंने बनाया है, ये आवर्ती, ये V नोट किसको दर्शा रहा है, पोटेंशियल को, ये V नोट किसको दर्शा रहा है बेटा, विभव को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ विभव आएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो आवर्ती विभव में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है वो नाभिक के संपर्क में आया, फिर संपर्क में नहीं आया, फिर संपर्क में नहीं आया, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर नहीं आएगा, ठीक है। और बताओ इन दोनों दूरियों में कितने का अंतर है, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु के बीच अंतर परमाणु कितना अंतर है, इन दोनों में 10⁵ का अंतर है। इन दोनों में देखो कितना अंतर है, 1,00,000 गुना ज्यादा है परमाणु के बीच की दूरी, किससे, नाभिक से, नाभिक की त्रिज्या से। इसीलिए अपन ने ये अंतर ज्यादा बनाया है, ठीक है। इसलिए अपन ने ये अंतर ज्यादा और ये अंतर कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ऐसे बने, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो दोबारा सुन लो, क्रोनी पेनी ने आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, और नए मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन श्रोडिंजर की तरंग यांत्रिकी की पालना करता है, मतलब श्रोडिंजर वेव मैकेनिक्स को ओबे करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन होगा। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि भाई जब आवर्ती विभव में इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो जब वो नाभिक के पास से गुजरेगा या परमाणु के पास से गुजरेगा तभी वो आवर्ती विभव के संपर्क में आएगा, उसके बाद वो मुक्त रहेगा, उसके बाद वो क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, आवारा रहेगा। फिर जब परमाणु जब भी वो परमाणु के पास से गुजरेगा फिर आवर्ती विभव के संपर्क में आएगा, फिर मुक्त हो जाएगा, फिर संपर्क में आएगा, फिर मुक्त हो जाएगा, फिर संपर्क में आएगा, फिर मुक्त हो जाएगा, संपर्क में आएगा, मुक्त हो जाएगा, आएगा, मुक्त हो जाएगा, आएगा, मुक्त हो जाएगा। तीसरी बात कि आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का आवर्ती विभव चित्रानुसार प्राप्त होता है।
कितनानुसार? चित्रानुसार। ठीक है, तो लिखो आवर्ती विभव में गतिमान, टॉपिक डालो क्रॉनिंग पेनी मॉडल। आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए व्याख्या करने के लिए क्रॉनिंग पेनी ने, क्रॉनिंग पेनी ने, क्रॉनिंग पेनी ने आवर्ती विभव का, आवर्ती विभव का एक नया मॉडल, आवर्ती विभव का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। आवर्ती विभव का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्न परिकल्पनाओं पर, जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है, जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। फर्स्ट परिकल्पना लिखो, फर्स्ट परिकल्पना लिखो, आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर यांत्रिकी की, श्रोडिंगर यांत्रिकी की पालना करता है, श्रोडिंगर यांत्रिकी की पालना करता है। सेकंड परिकल्पना लिखो बताओ, सेकंड परिकल्पना आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के पास से गुजरता है, जब नाभिक के पास से गुजरता है तो नाभिक के पास से गुजरता है तो आवर्ती विभव के संपर्क में आता है, आवर्ती विभव के संपर्क में आता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में, जबकि अन्य क्षेत्रों में मुक्त रहता है, अन्य क्षेत्रों में मुक्त रहता है। आगे लिखो थर्ड परिकल्पना, क्रिस्टल में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए, क्रिस्टल में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए क्रिस्टल में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए आवर्ती विभव, आवर्ती विभव चित्रानुसार प्राप्त होता है, आवर्ती विभव चित्रानुसार प्राप्त होता है। तो बड़ा दो प्रकार के क्षेत्र होंगे, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो क्रॉनिक पेनी ने क्या बोला? पहली बात तो क्रॉनिक पेनी का मेन उद्देश्य क्या है? क्रॉनिक पेनी का मेन उद्देश्य ये है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं, उनको ये सिद्ध करना। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर व्याख्या करी।
तो उन्होंने क्या बोला, जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु के पास से गुजरेगा, ये परमाणु है इसके पास से गुजरेगा, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक, परमाणु के केंद्र में नाभिक होगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो नाभिक है क्या लगाएगा, आकर्षण बल, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, इलेक्ट्रॉन आगे चला, फिर दूसरा नाभिक आएगा, जब दूसरा नाभिक आएगा तो फिर इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण, चलो चलो, फिर आगे जाएगा, फिर आएगा, फिर आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास से गुजरेगा तभी उस पर आकर्षण बल लगेगा, तभी वो आवर्ती विभव के संपर्क में आएगा। चलो इसका मतलब क्या हुआ, आवर्ती विभव के संपर्क में आया, फिर नहीं आया, मुक्त रहा, फिर आया, फिर नहीं आया, आया नहीं आया, तो चित्र अनुसार प्राप्त होता है। इसको बनाओ, फिर आगे चलेंगे। इसके नीचे लिखना अब देखो बेटा, अब बेटा ध्यान देखो, बताओ गणितीय रूप में Vx बराबर 0, आवर्ती विभव कहां पर नहीं है, आवर्ती विभव कहां पर नहीं है, देखो 0 से a तक, 0 से a तक कोई आवर्ती विभव नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के संपर्क में नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के कांटेक्ट में नहीं आया है, मतलब यहाँ आवर्ती विभव नहीं है, कितना है 0, इसको बोलेंगे रीजन फर्स्ट, रीजन REGION, रीजन फर्स्ट। और बताओ यहां से देखो V0 से -V पर कितना है, V0, कितना है, V0 है, तो ये लिखा Vx बराबर V0 कब, 0 से -V के लिए, 0 से -V के लिए। ये और लिखो ये हो जाएगा क्षेत्र सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड इक्वेशन फर्स्ट।